हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बच्चों को टिपिकल लगता है। तो आई थिंक अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे तो मैं नहीं मानता कि अब आपको ये टिपिकल लगने वाला है। तो देखिए, इसमें जो बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं, हम ए अपॉन बी की बात कर लेते हैं। ए अपॉन बी मान लीजिए आपका कितना है, 1/2। ठीक है, तो जो आपको ये रेशियो दे रखा है इसको हम रेशियो बोलते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 1:2। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर इसको डायरेक्टली कंपेयर करो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए इज इक्वल्स टू 1 और बी इज इक्वल्स टू 2। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है इसको समझो। अब अगर मान लो ए की वैल्यू कितनी है 24 एंड बी की वैल्यू कितनी है 48, और मैं आप लोगों को बोलूं कि आप ए अपॉन बी निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, 24/48। ठीक हो गया। तो यहां से मैं आपको एक चीज जो काम की है वो बता दूं। जो आपका रेशियो होता है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। ये इतना सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक, तो आप लोग कह सकते हो कि 24 और 48 में बहुत से नंबर कॉमन है, यानी बहुत से टेबल्स जाते हैं जो इसको कट करेंगे, यानी सिंप्लीफाई बनाने के लिए। तो आप लोग जैसे भी सिंप्लीफाई करते हो, बट मैं एक सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करता हूं। मुझे 24 का टेबल पता है, तो 24 1 जा 24 एंड मुझे पता है 24 इंटू 2 करूंगा तो 48 आएगा, यानी 24 2 जा 48। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड रेशियो बनेगा वो आपका बनेगा 1/2। अगर आप कोई सिंपल टेबल से ऊपर नीचे कट करते तो आपको एक दो बार और सिंप्लीफाई करना पड़ता, तब जाके आपका 1/2 निकल के आता। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है इससे सिंप्लीफाई रेशियो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो सबसे पहली चीज, रेशियो क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यही बेसिक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मान लो आपको ए और बी यहां पे निकालने हैं, फाइंड आउट ए एंड बी। ठीक है, और आपको ए की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू 48, ये भी आपका आंसर है, इसको छुपा लो। मान लो कि ये भी आपको ये आंसर पता नहीं है, तो आप लोग क्या करो, आपको क्वेश्चन कैसे देगा वो, आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा कि आपका ए और बी का रेशियो कितना है, 1:2, और इन्हीं दो नंबर का सम ऑफ नंबर्स इज 72। ठीक है, तो अगर मैं यहां से क्वेश्चन फॉर्म करूं तो इस तरीके का यहां पे क्वेश्चन फॉर्म होगा, जिसमें ए और बी का रेशियो 1/2 एंड बी, इन दोनों नंबर का सम वो 72। तो अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। तो देखो, यहां पे जो हमने एक चीज सीखी कि ये चीज गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, तो कुछ और तरीका तो होगा जिसको आप ऐसा लिख सकते हो, या कुछ इस तरह की फॉर्म तो होगी कि आप रेशियो से नंबर निकाल सकते हो कि नंबर कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो वो कैसे दिखेंगे समझना है। यहाँ पे हमें पता है कि मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे कट किया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 24 का टेबल पकड़ा, मुझे पता है वो 24 से मैंने ऊपर भी कट किया और 24 से मैंने नीचे भी कट किया। तो हमने क्या करा, एक सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या करा, कट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी है, इसको मैं 1 × x कर देता हूँ और नीचे मैं कर देता हूँ 2 × x। मैंने x क्यों किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस नंबर को सिंप्लीफाई करके आया होगा, नहीं पता मेरे को। अब तो हमें कुछ और ही लेट करना पड़ेगा उसको, तो लेट वो नंबर कितना है, x है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a की वैल्यू आपकी x के इक्वल होगी, क्योंकि 1 × x करोगे x आएगा, और b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 × x यानी 2x। तो इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमको साथ साथ ये भी दिया है, इन दो नंबर का सम कितना है, 72। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को अगर मैं जोड़ूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 72 के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है x और बी की वैल्यू है 2x, तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, 72 के इक्वल हो गया। तो इस x में आप 2x को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3x के इक्वल। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 72/3। थोड़ा सा इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 72/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, कितना बचा, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आ गई 12। हमें निकालना क्या है, हमें x पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि a और b नंबर एक्चुअली हैं क्या। तो मुझे पता है a की वैल्यू x है, तो जब a की वैल्यू x है तो आपका x की वैल्यू आपने निकाली है कितनी है, 12। सॉरी
ये आपका 24 आया, जो आपने x कैलकुलेट किया वो 24 आया, और मुझे पता है a की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। सिमिलरली b की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, वो है आपका 2x के इक्वल, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स यानी कि 24। इसको सॉल्व करोगे तो 48 आपका निकल के आ गया, और ये आप चेक भी कर सकते हो कि a की वैल्यू 24 थी एंड b की वैल्यू 48 थी। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा रेशियो को समझोगे। रेशियो कोई कंपैरिजन नहीं होता, रेशियो एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात ही समझ में आई होगी बिल्कुल। अब देखो, अब ये समझो तो उसको और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो जैसे आपका यहाँ पे मैं अगर a का पार्ट निकालूं कि a कितना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, जैसे a और b आपको पता है 1:2 है, तो अगर मैं a के पोर्शन की बात करूं तो 1 है, और नीचे कर लो a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दो तो a प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू सम कितना है टोटल 72। हाँ या ना, दोनों का सम कितना है, दोनों मतलब टोटल जो दोनों का सम है वो 72 है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, 1/3 इंटू 72, और थोड़ा सॉल्व करो तो ये आपका डायरेक्टली 24 मिलेगा। हाँ या ना। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा समझाऊंगा। ये मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपने पिछली रिकॉर्डेड वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब मैं उसको उससे रिलेट करूंगा कैसे। तो यहाँ से मुझे a का पोर्शन मिल गया कितना है 24, क्योंकि a और b को मिल करके, अब इसको थोड़ा सा सैलरी के बेस पे समझ लो। मान लो a और b की जो सैलरी है, दोनों को सैलरी जो दी जा रही है टोटल इतना अमाउंट उनको दिया जा रहा है 72 रुपीज़, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझ लो कि 72 रुपीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें इनका रेशियो कितना है 1/2 का रेशियो है। तो एक तो मैंने आपको इतना लंबा मेथड बताया, आप इसको वैसे कर सकते हो, समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरा, आप इसको डायरेक्टली कैसे भी कर सकते हो, a का पोर्शन ऊपर आ गया, नीचे आ गया टोटल कितना है। जैसे अगर मैं a की बात करूँ तो मैंने a को ऊपर लिया, नीचे किया मैंने a प्लस b, और मैंने इंटू कर दिया टोटल दोनों को मिला के मिल कितना रहा था। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 72 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि a और b को जोड़ करके आपका कितना आने वाला है 72। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, a का पार्ट कितना है, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में देखा a का पार्ट 1 है और b का कितना है, b का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + 2, दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो कितना आ गया आपका 72 इंटू में आ गया, तो ये 72/3 हो गया, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 24। ठीक है गाइस, सिमिलरली मैं b का पोर्शन भी निकाल सकता हूँ। कैसे करके निकाल सकता हूँ, आप क्या करो, b का पोर्शन ऊपर लो, नीचे क्या कर दो a प्लस b कर दो, और इंटू में आप कितना कर सकते हो, इंटू में आप कर सकते हो 72, क्योंकि आपको दोनों का जो अमाउंट है टोटल वो कितना है 72 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, नीचे कितना है आपका 2, और यहाँ पे कितना है आपका a प्लस b यानी कि 1 + 2 इंटू 72, तो ये आपका कितना आ गया 2/3 इंटू 72। तो कैंसिल करके आप समझ सकते हो, आप 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 24, और 2 को 24 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 48, और यही b का वैल्यू निकल के आया था, आप चेक कर सकते हो 48। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म कैसे हो जाएगा, आपको यही क्वेश्चन 2-3 तरह से मिल सकता है। या तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे दे कि a/b इतना है और a और b का सम इतना है, तो आप डायरेक्टली a और b निकालो। बट इस क्वेश्चन को अगर घुमा के वो पूछे तो ऐसा बोल सकता है कि a और b को जो टोटल सैलरी मिला के दी जाती है वो इतने रुपीज़ है, ठीक है, और a और b के बीच जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का है, तो a की सैलरी कितनी होगी और b की सैलरी कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। हालांकि इसके 1-2 तरीके और हैं करने के, बट वो मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बेसिक पार्ट इसका समझो, और इससे आपका जो मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे आपको बताया, इससे आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। 2-3 मेथड इसके और है सॉल्व करने के, बट वो मैं आपसे भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इतने से आपका काम चल जाएगा और आपको कन्फ्यूज़ भी नहीं करना है अपने आप को, इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो आप देख सकते हो, वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, ये कहीं आप और यूज कर सकते हो। अब मैं जो क्वेश्चन है आपको डिस्कस करने वाला हूं वो ये है, आपको P/Q का रेशियो पता है, P/ कितना है आपका 3/4, एंड Q/R का रेशियो आपको दे रखा है 8:9। अब आपसे पूछ लिया गया है कि आप निकालो रेशियो P/Q/R। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, बट आपको जितना बताऊंगा उतने से आपका काम चल जाएगा। तो ज़्यादा आपको इधर उधर सर्च नहीं करना है, ज़्यादा आपको इतना हाथ पैर नहीं मारना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो समझिए इसको,
यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे आपका P रेशियो Q है, ये आपका कितना है 3:4, एंड जो आपका Q रेशियो R है वो आपका है 8:9, और आपको मिलाना है कि PQR। देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, PQ और QR, तो इन दोनों में Q कॉमन है, तो Q को बीच में लिखा गया है। तो एक चीज़ नोटिस ये करो कि अगर आप इस Q वाले पार्ट को कॉमन कर दो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर Q वाले पार्ट को आप कॉमन कर दो तो आपका PQR का रेशियो निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे देखो, अगर मैं 4 और 8 का एलसीएम ले लूँ, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पे Q की वैल्यू 4, यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8 का जो एलसीएम आता है वो आता है आपका 8। ठीक हो गया, तो मैंने एलसीएम निकाला, वो कितना मिला मेरे को, 8 मिल गया। अब देखो, तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ फिक्स हो गई कि मेरे को यहाँ पे 8 बनाना है, तो मतलब ये जो आपका 4 है इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो देखो जब मैं इसको 8 में कन्वर्ट करूंगा तो आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तभी ये 8 में कन्वर्ट होगा। 4 2 जा 8। जब ये 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो साथ में इसके साथ कौन सा है, 3 है, तो इस 3 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि रेशियो में कोई चेंजेस ना आए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6:8। और फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये एक्चुअली 3/4 ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें। कैसे देखो, 6/8 है आपका, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, होने को ये 3/4 ही है, कोई गड़बड़ बात नहीं है इसमें। बट मुझे क्या निकालना है, P रेशियो Q रेशियो R, क्योंकि मुझे यहाँ पे Q को कॉमन ले लेना है। तो मेरे को जब ये चीज़ निकालनी होगी तो आप ध्यान रखना कि आपको जो मिड वाली पार्ट होगी वो उसको आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो मेरे को ये रेशियो कितना मिला, 6:8, और यहाँ पे कितना है आपका 8:9। अब ये पार्ट आप देख सकते हो, ये Q कॉमन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से P रेशियो Q रेशियो R निकाल सकते हो, जो आपका निकल के आ जाएगा 6:8:9। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और एक बार बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, फिर तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी बनते चले जाएंगे। एक टिपिकल सा क्वेश्चन मैं इसमें और उठाता हूँ, अब देखते हैं कितना टिपिकल बनता है वो। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ। अब मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे A रेशियो B = 3/4, ठीक। फिर दूसरा आपको बोल रखा है यहाँ पे B रेशियो C = 5/6, एंड C रेशियो D = 11/9। एंड आपको पूछा गया है यहाँ पे देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो D। तो A रेशियो D आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए ये देखने का लग रहा है कि कितने सारे हमें डाटा दे रखा है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखो सिंपल बनेगा कैसे, आप इस A रेशियो D को ऐसे लिख सकते हो। देखो आपको इनका यूज़ करना है, अगर आपको ये दे रखे हैं नंबर तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे। अभी कैसे यूज़ हो रहे होंगे देखना जरा, मैं यहाँ पे इसको A/B करता हूँ, फिर साथ में इंटू में B/C करता हूँ, और C के साथ साथ में अगर C/D भी करूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, B से B कैंसिल हो रहे हैं, करना नहीं है कैंसिल, समझना है बस, C से C कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली सिंप्लीफाई होकर बनेगा क्या, A रेशियो D तो बन रहा है। बस मेरा आंसर आ गया। मुझे करना क्या है, मुझे इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर दो, 3/4, क्योंकि A रेशियो भी आपका 3/4 है, B रेशियो C आपका कितना है 5/6, एंड C रेशियो D आपका कितना है 11/9। तो देखो अब इसको सब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना बनेगा, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है 11 5 जा 55, और नीचे आपका कितना आ रहा है 4 2 जा 8, और 8 9 जा 72। तो 55/72 आपका क्या निकल के आ गया, A रेशियो D। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 55/72। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपके दो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपको और किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है x रेशियो 75 सच दैट 15 रेशियो 45, मतलब कुछ इस तरह का साइन देखो आप। देखो x रेशियो 75 सच दैट 15 रेशियो 45, कुछ इस तरह का चीज़ दिखना आपको यहाँ पे, जैसे आप डबल देख रहे हो, डबल यहाँ पे रेशियो दिख रहा है आपको, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको फाइंड करना है x, तो इसमें आप क्या करो, इसको ऐसे रेशियो ले लो x/75, और इसको इस तरीके से ले लो 15/45। इनका जो रेशियो आने वाला है वो सेम आने वाला है, तो ये इक्वल होंगे। बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/45 एज इट इज़, और 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 15 के टेबल से आप इनको कट कर सकते हो,
15 3 जा 45, अब 3 से इसको कट कर लो, या फिर डायरेक्टली 45 और 75 में 15 का टेबल लगा सकते थे। 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। चलो मैंने यहाँ से 15 से काट दिया, कैसे भी काटो सब मल्टीप्लाई में है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो ये 1 5 के आगे लग गया, तो ये हो गया 15। तो ये आपका हो गया 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर चेक करूँ तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द रेशियो इन बिटवीन 20 पैसे एंड 3 रुपीज़। ठीक है, 20 पैसे एंड 3 रुपीज़, आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपको जब रेशियो निकालना है तो पैसे, पहले तो उसने पैसे की बात की है, उसके बाद उसने रुपए की बात की है, तो यानी पहले वाला पार्ट ऊपर आएगा। अगर मैं इसको ए बोलूँ तो इसको मैं बी बोलता हूँ, तो आपको निकालना है ए अपॉन बी। पर यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस आपको करने हैं। वो चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे 20 पैसे हैं और यहाँ पे 3 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो आपको काम ये करना है कि दोनों की यूनिट सेम करनी है। तो पहला तो ये हो सकता है कि आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दूसरा वाला रुपीज़ में। दूसरा काम ये हो सकता है कि दोनों को ही आप पैसे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पैसे में कन्वर्ट करते हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बट मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। तो अगर मैं 3 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करूँ तो मुझे पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं आपके, 100 पैसे होते हैं। सिमिलरली फिर 3 रुपीज़ में कितने आएंगे, 3 × 100, यानी कि 300 पैसे। अब आप इसका रेशियो निकाल दो ए अपॉन बी, तो ये आपका 20 और नीचे आपका कितना आ गया 300, एक 0 से 0 कैंसिल, तो आपका रेशियो कितना बना 2:30। हालांकि आपका आंसर आ चुका है, बट मैंने कहा था कि मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसी मेथड को यूज़ करें। दूसरा मेथड क्या है, आप दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 रुपये में आपके कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे, 1/100। ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। देखो सिंपल इक्वेशन है, हम इधर उधर फेंकना में आता ही है कि इक्वल के अगर नीचे डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या फिर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो उसको इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चली जाएगी। ठीक, तो ये आपका एक पैसे में 1/100 रुपीज़ निकल के आ गए। सिमिलरली 20 पैसे में कितने रुपए निकल के आएंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 20 पैसे इज इक्वल्स टू 20 पैसे अपॉन 100। करेक्ट, 20 अपॉन 100, और यहाँ पे आपका रुपीज़, तो ये कितना आ गया 2/10 यानी 1/5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यानी 20 पैसे आपका कितने रुपए के इक्वल है, 20 पैसे आपका 1/5 रुपीज़ के इक्वल है। तो अब दोनों चीज़ें किस में हो गई, रुपीज़ में हो गई। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था 2/30 आया था, आई थिंक, हाँ 2/30 था। मैंने थोड़ा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। 2 1 जा 2, फिर ये 15 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 1:15 आ रहा था आंसर। और यहाँ भी ऐसे ही आएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये आपका 20 पैसे आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए, जो कि मैंने पोर्शन ए माना हुआ है, और बी वाला पार्ट ऑलरेडी रुपीज़ में, वो कितना है 3 रुपीज़। तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 अपॉन नीचे कितना है 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब है क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 डिवाइड 3। तो हमने बहुत ही सिंपल चीज़ सीखी है कि अगर आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो मैं इस 3 को पहले 3/1 लिख सकता हूँ, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 1/3। तो आपका कितना आ जाएगा 1/15। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/15, यानी 1:15 था ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा सा हटके है, लेकिन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है इफ़ ए अपॉन बी, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 2:5, देन फाइंड आउट करना है आपको 3a + 4b अपॉन 4a + 5b। 3a + 4b अपॉन 4a + 5b। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन है, 3a + 4b रेशियो 4a + 5b। ठीक, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो a रेशियो b 2:5 है, बहुत सिंपल है। अब अगर देखो मुझे क्या करना है, मुझे a/b की वैल्यू पता है, तो मैं इसको इसमें कैसे पुट कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए देखने में जो लग रहा है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बट एक्चुअली सिंपल है। सिंपल क्यों है, अब आप थोड़ा सा एक चीज़ नहीं समझना यहाँ पे। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट में b कॉमन ले लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ b कॉमन ले लूँ,
और नीचे वाले पार्ट में भी b कॉमन ले लूं, पहले चीज समझना, b कॉमन लेने का मतलब है कि आपने ऊपर नीचे मतलब आपने दोनों वाले पोर्शन से क्या कर लिया, b कॉमन ले लिया। तो इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे 3 है तो आप इसको b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कितना है 4b है, तो यहाँ तो b है ऑलरेडी, तब मैं b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 3a के साथ b नहीं था तो मैंने b से क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बताता हूँ अभी फायदा क्या होगा इसका, अपॉन b आप कॉमन नीचे भी ले लो, तो ये आपका यहाँ पे 4a है यानी b नहीं है, तो b से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे b है तो b को एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ भी b आ रहा है और यहाँ भी b आ रहा है, तो आप इस b को बाहर निकाल सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पे आपका हो गया 3 इंटू में a अपॉन b, सिंपल। और यहाँ पे बचा आपका 4 क्योंकि आपने b बाहर निकाल दिया। सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ से भी b बाहर निकाल दो, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो ये आपका b बाहर निकल जाएगा और कितना आ जाएगा 4 इंटू a अपॉन b, प्लस यहाँ से b बाहर आ चुका है तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक, अब इस b से b को काट दो। अब ये b से b आपका कैंसिल हो गया, तो देखो सिंपल इक्वेशन क्या बनी, 3 इंटू a अपॉन b की वैल्यू कितनी है 2/5, कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 4 एज इट इज, प्लस का 4 एज इट इज रहा। सिमिलरली नीचे कितना है 4 इंटू a अपॉन b की वैल्यू कितनी है 2/5, इसको भी एज इट इज रहने दो, और प्लस कितना है आपका 5, इसको यहाँ पे जोड़ दो। अब देखो कितना सिंपल बन चुका है, 3 2 जा 6, 6/5 प्लस आपका 4 अपॉन 4 2 जा 8, 8/5 प्लस 5। अब ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लो, तो यहाँ पे 4/1 आप कर सकते हो, यहाँ पे 5/1 आप कर सकते हो। देखो बहुत मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ और आपको ये चीज़ें बहुत क्विक करनी है क्योंकि एलसीएम लेना आपको आता है और बहुत जल्दी आपको समझना भी है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारा आ जाएगा समझ में। तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर 5 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 4 जा 20। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 5 और ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 5 जा 25। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, ऊपर बढ़ रहा हूँ मैं आगे, 6 और 20 कितना हो गया 26 अपॉन 8 प्लस 25 कितना हो गया 25 और 5 कितना 30 प्लस 3, क्योंकि 5 और 3 में आप तोड़ सकते हो 8 को, तो ये आपका 33 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो आपका आंसर आएगा 26/33 इस पूरे का रेशियो निकल के आएगा 26/33। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 26/33। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और कराना चाहूँगा। मैं सारे क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए, और ये बहुत काम का किस लिए आपको पता लगेगा। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे समझना, क्योंकि इतना पोर्शन अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का कर लिया, भले इसके ऊपर हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन और बनाएंगे, लेकिन बेसिक पार्ट में आपको इस लेक्चर में पूरा समझा दे रहा हूँ। आपको कोई डाउट मुझे नहीं लगता आने वाला है आगे। तो देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ a/3 is equals to b/4 is equals to c/7, और आपको फाइंड आउट करना है देन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अपॉन c, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये एक्चुअली ये 3 रेशियो इक्वल दे रखे हैं और आपको पता करना है कुछ ऐसा, कुछ प्लस के टर्म है, फिर डिवाइड में एक सिंगल टर्म है, या हो सकता है डिवाइड में एक से ज़्यादा टर्म हो, जितने टर्म ऊपर है उतने टर्म नीचे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा क्या पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक सा कि आप करने के वाले हो, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। तो देखो ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं इनको एक वैल्यू के बराबर रख देता हूँ। मान लो वैल्यू कितनी है, आप इसको चलो x ले लो, मान लो वैल्यू x है, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर है तो इनकी सेम वैल्यू आ रही होगी सॉल्व करने के बाद। मतलब a/3 भी x के इक्वल हो गया, b/4 भी x के इक्वल और c/7 भी x के इक्वल। तो यहाँ से a/3 को आप क्या लिख सकते हो x, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x। सिमिलरली आपका b/4 की वैल्यू कितनी हो गई x, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 4x, एंड आपका c की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस तरह 7x। आप क्या करो, इसको यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है 4x और c की वैल्यू कितनी है 7x अपॉन नीचे आपका कितना है सिर्फ
सी यानी 7x। अब इन सबको जोड़ दो क्योंकि सारे x के टर्म में है। 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, यानी 14 इंटू एक्स अपॉन में कितना आ गया 7x, x से x कैंसिल हो गया 7 2 जा 14। तो यानी आप कह सकते हो इस पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे पूरे पार्ट को तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 2। अगर मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन चेक करूँ तो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है 1/7, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 2। तो 2 आपका करेक्ट आंसर है। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आपका ऊपर भी कुछ पार्ट है नीचे भी कुछ पार्ट है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो इसका आंसर कुछ फ्रैक्शन होना चाहिए। जो लोग तुक्का मारते हैं, क्योंकि तुक्का मारना तो सबसे गलत चीज़ है, तो ए और बी ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। तुक्का भी वहीं पड़ता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंस हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का मत मारिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, उसको प्लीज इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। इसके बेस में कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा आपको। आई थिंक आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको इस चीज में यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसको पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।